देखो क्या होता है, अब कैपिलरी राइज हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक भी है। मैथ्स का पार्ट है? नहीं, कैपिलरी राइज का मतलब ये होता है, सबसे पहले कैपिलरी क्या होती है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है ये। और फाइन ट्यूब मतलब आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब आपके बाल के बराबर की इसकी विड्थ होती है, डायमीटर होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, अगर आप उसको पानी में डुबोते हो तो क्या होता है, उसका जो लेवल होता है ना। अच्छा, इम्प्योर वाटर में दो केस बता रहा हूँ। एक इम्प्योर वाटर के लिए आपको पता है थीटा क्या होगा, लेस देन 90। हमने दो केस पढ़े थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, थीटा एंगल मेनिस्कस की बात की थी हमने। ठीक है, इम्प्योर वाटर के लिए थीटा इक्वल टू 90 था। और एक हमने पढ़ा था मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी में जब आप ऐसी फाइन ट्यूब रखते हो और वाटर में फाइन ट्यूब रखते हो तो दोनों में क्या हाल होता है उसको देखने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बताया आपको। सबसे पहले जैसे ही आप फाइन ट्यूब पानी में डुबोते हो, ठीक है, तो ये जो लेवल होता है यहाँ तक, इस हाइट तक कैपिलरी में चढ़ जाता है, कुछ हाइट तक चढ़ जाता है। अब ये हाइट का तो हमें निकालना है, ठीक है, कि कितना हाइट तक ये चढ़ जाता है। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, एच हाइट। ठीक है, पानी के लेवल से एच हाइट ही ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो लेयर यहाँ पर बनती है, यहाँ पर भी मेनिस्कस बनेगी। पानी में कैसी लेयर बनती है, कुछ कॉनकेव टाइप से, है ना। कैसी लेयर बनती है, कॉनकेव टाइप से। ठीक है, तो यहाँ भी लेयर बनेगी, यहाँ भी लेयर बनेगी, और यहाँ भी ऐसी लेयर बनेगी, क्योंकि पानी में कैसी बनती है, मेनिस्कस कॉनकेव बनती है। जब मर्क्यूरी को डुबोया गया, किसमें, मतलब मर्क्यूरी के अंदर किसको डुबोया गया, फाइन ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब को, तो ऐसा पाया गया कि इसमें लिक्विड चढ़ता नहीं है, उल्टा नीचे हो जाता है। ठीक है, कितना नीचे आ जाता है, कुछ इस टाइप से। तो अच्छा, ये तो पता है आपको कि इसमें जो मेनिस्कस बनती है वो कैसी बनती है, कॉन्वेक्स बनती है, ऐसी कुछ बनती है। और इसमें जो लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ता है, इसमें लिक्विड कहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो सरफेस से कितना नीचे आया उसको बोलते हैं एच। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, मर्क्यूरी के केस में जो थीटा रहता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और अप्रॉक्सीमेटली थीटा की वैल्यू 137 डिग्री बोलते हैं मर्क्यूरी के लिए। ठीक है, 90 से बड़ा ही है ये 137। तो ये चीज़ हमने चर्चा की थी पहले। अब हमें जो चर्चा करनी है कि ये हाइट कितना चढ़ा, हाइट कितना चढ़ेगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। क्लियर है। अब जरूरी नहीं कि ये इतनी पतली हो, जनरली ये पतली होती है तो हाइट आपको दिखती है, थोड़ी ऊंची चढ़ती है। इसका रेडियस वगैरह से भी आएगा, अभी हम देखते हैं कैसे क्या निकालते हैं। और यहाँ पर हाइट कितना नीचे गया, ये कितना नीचे गया, ये वो हाइट है। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है एच का, वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पहले बता दूं आपको, फिर हमें उसका डेरिवेशन भी करना है। एच इज इक्वल टू, दोनों ही केस में या तो चढ़े या नीचे जाए, एच इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा अपॉन आर इंटू रो इंटू जी। यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ, ये होती है रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक है, जी आपका वही 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सरफेस टेंशन एस, और थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं के बाद क्लियर हो गई। थीटा कांटेक्ट एंगल, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला एक ही है, इसको इस रेफरेंस से निकालते हैं। किस रेफरेंस से, ये रेफरेंस है, ये क्या है,
रेफरेंस के ऊपर अगर पॉजिटिव आएगा तो अच्छा, एच कैसा वैल्यू है? वेक्टर। अल्टीमेटली ये जो है ना हाइट वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर रेफरेंस के ऊपर होगा तो क्या आएगा? प्लस एच। मतलब क्या है, अगर आंसर पॉजिटिव में आया एच का तो क्या होगा? हाइट प्लस में आएगी। देखो कैसे, थीटा की वैल्यू कितनी रखी? लेस देन 90। थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 रखोगे, अभी डेरिवेशन तो करेंगे। कॉस थीटा, अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो कॉस क्या होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? कोऑर्डिनेट्स पता ही है आपको, 0 से लेकर 90 यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। मतलब 90 से छोटे मतलब सारे इस कोऑर्डिनेट में आएंगे यहाँ पर। मतलब 90 से छोटा अगर कुछ कांटेक्ट एंगल बन रहा है तो उस समय आंसर क्या आएगा? कॉस थीटा का पॉजिटिव। कॉस थीटा का आंसर पॉजिटिव और बाकी वैल्यू तो खुद से ही पॉजिटिव। इसका मतलब एच का ओवरऑल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, जैसे आया +3 सेंटीमीटर कितना, तो ये क्या बताता है कि हाइट +3 आई ना, मतलब ये कितना चढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं आया? कब? जैसे कांटेक्ट एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री। अब अगर कांटेक्ट एंगल क्या हो रहा है? 90 से बड़ा हो रहा है। जनरली इसका तो मैंने आज तक एक ही केस देखा है, मर्क्यूरी। इसका एक ही केस है क्या? मर्क्यूरी। ठीक है, जनरली हम बात मर्क्यूरी की करते हैं, और भी लिक्विड होंगे जो कि ऐसा कुछ फील करते होंगे, पर हम बात मर्क्यूरी की करते हैं। मर्क्यूरी के केस में थीटा क्या होता है? 137, मतलब अल्टीमेटली 90 से। अब अगर मैं थीटा 137 यहाँ पुट करूंगा तो बताओ मुझे, तुम्हें वैल्यू का पता नहीं पता ये तो छोड़ दो, पर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो पता कर लोगे। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में। 90 प्लस ये 90 और प्लस थीटा मतलब 137 क्या है? मतलब 90 प्लस 47। तो कहाँ पर आ रहा है भाई? यहीं पे ही तो आ रहा है। 137 कितना एंगल होगा? ये वाला कुछ लगभग। तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आ रहा है? इस कोऑर्डिनेट में। इस कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। ना तो वो साइन है ना तो वो कॉसेक है। मतलब कॉस 137 की वैल्यू जो भी पुट करोगे आप, उसकी वैल्यू आएगी जो आएगी, पर आंसर किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। क्या आएगी वो तो नहीं पता हमें, क्योंकि 137 नॉन एंगल नहीं है। ठीक है, तो वो अगर 135 होता तो अपन उसको 45 मान लेते हैं। 90 प्लस अप्रोक्सीमेटली 137 को 135 से अप्रोक्सीमेट करके मान सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी उस केस में? नेगेटिव। मान लीजिए आपने सब पुट वोट करा और आंसर कितना लाए? h इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर या -2 सेंटीमीटर। तो ये क्या बताता है? माइनस आ गया, इसका मतलब लिक्विड नीचे खुद से ही। ठीक है, लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा, लिक्विड कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। मतलब कितना नीचे जाएगा? ये। अच्छा ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर। आपको यहाँ माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लगाना है। सरफेस टेंशन माइनस बता रहा है कि ऊपर है कि नीचे है। आप यहाँ भी माइनस लगा दोगे और वहाँ भी लिख दोगे तो फिर वो 2 बार हो जाएगा ना। मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब आपको ये समझना है कि माइनस नीचे के लिए। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की कहानी है। हमें छोटा सा एक डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा कि इसको लिख लो ऐसा ही। ठीक है, तो इसको हटा दें। चलो अब हम इसको जूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसके डेरिवेशन के लिए, इस पार्ट के लिए जितनी ज़रूरत है। अब इसको रहने देते हैं, एक डायग्राम को रहने देते हैं। ये हटा दें, थोड़ा इस डायग्राम को छोटा कर देते हैं, इसी से ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या फॉर्मूला बताया था? P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू था कितना? 2s/r। कोड तो अपन ने उसके लिए लिया था, फिल्म के लिए लिया था। क्या था कि नहीं है ना? ये क्या साबित करता था कि कॉनकेव का प्रेशर ज़्यादा था कॉन्वेक्स से। ये भी मैंने बताया था कि P कॉनकेव 2s/r उधर जाएगा तो P कॉन्वेक्स उधर हो जाएगा। तो ये क्या बताता है कि जो प्रेशर एट कॉनकेव है वो
कॉन्वेक्स से क्या है, प्लस है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2s/r। ठीक है, मतलब कॉन्केव साइड में प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर क्या है, कम है। अगर भाई मैं कॉन्वेक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा, P कॉन्केव माइनस 2s/r इज इक्वल टू P कॉन्वेक्स होगा क्या, गणित है भाई, कैसे भी कर लो। एक सरफेस कॉन्केव है और एक सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स, और एक कॉन्केव। अच्छा, इसमें ये सरफेस ऊपर वाली क्या है, कॉन्केव है, उठी हुई को क्या बोलते हैं, कॉन्केव। नीचे वाली सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। ऊपर वाली सरफेस क्या है, कोई दिक्कत, मतलब प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा, कॉन्केव में ज़्यादा होगा, क्लियर होगा, कॉन्केव में ज़्यादा होगा। अच्छा, कितना होगा प्रेशर, अच्छा एक और चीज, इस डायग्राम को यहाँ पे कॉन्केव तो होगा, क्या मानते हो यहाँ पर एक P0 प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में है ये, तो कितना है P0। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, P0। ओके, अब यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा नीचे, क्या ये P0 माइनस 2s रहेगा, 2s/r रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये कॉन्केव का प्रेशर हो गया, ये किसका हो गया, कॉन्केव का। अपन मान लेते हैं कॉन्केव का प्रेशर कितना है, P0 माइनस 2s/r, तो कॉन्वेक्स का प्रेशर निकल गया कितना, P0 माइनस 2s/r। नहीं समझे तो ये लिख लो। तो यहां का प्रेशर कितना है, P0 माइनस 2s/r। नहीं समझे, सरफेस का प्रेशर है ये, कौन सा, सरफेस का। देखो ये सरफेस है, इस सरफेस पे इस जस्ट ऊपर कितना प्रेशर है, P0। हमारी बात समझ में, P0 मतलब कैसी सरफेस है, कॉन्केव। ठीक है, और ये कैसी सरफेस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पे प्रेशर कितना होता है, कॉन्केव से 2s माइनस r, है ना, कम होता है, 2s/r कम होता है। अगर ये कॉन्केव है ऊपर, अरे ऊपर प्रेशर क्या है, कॉन्केव, जो कि खुद एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो नीचे वाले का प्रेशर कितना होगा, P0 माइनस 2s/r होगा कि नहीं होगा, समझ में आया, इज इट क्लियर, यहां तक नोट किया, क्लियर हुआ। ये सरफेस का है, ये क्या है, सरफेस का। अब तुम्हें पता है कि सरफेस के साथ प्रेशर क्या होता है नीचे, जैसे जैसे। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 बिंदु ले लेंगे, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। क्या लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, हमने पढ़ा था कभी बचपन में, अभी कुछ समय पहले, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ने लेवल कहाँ, पास्कल्स लॉ के अंदर ही था कि अगर 3 प्रेशर एक पॉइंट पर होते हैं और पानी अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक है, तो उन तीनों बिंदुओं पर प्रेशर क्या है, सेम। अच्छा, ये हवा के संपर्क में है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, P0, है ना। सेम बिंदु है, एक लेवल है, यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा, P0। ये बिंदु को x ले लेते हैं, मतलब यहाँ भी कितना प्रेशर होना चाहिए, P0 ही होना चाहिए, नहीं समझे। इस पे x पॉइंट ले लिया अपन ने, तो क्या ऐसा होगा, ये नोट किया आपने। अच्छा, तो क्या प्रेशर एट पॉइंट x इज इक्वल टू P0 होगा भाई। तेरा प्रेशर वो है, मेरा प्रेशर भी वही है, तो मैं भी तो इसी पॉइंट पे हूं, मेरा प्रेशर भी वही होगा। ठीक है, एक लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम, मतलब P एट पॉइंट x पर प्रेशर कितना है, P0। ओके, अब आपको बताना है यहां पर कि Px का वैल्यू कितना होगा। आप मुझे बताइए, एट अ हाइट h, नहीं, एट अ हाइट h बिलो पर हमने क्या दिया था, प्रेशर एट डेप्थ क्या देते थे हम, प्रेशर एट डेप्थ क्या देते थे, क्या फॉर्मूला रहता था। मतलब यहां पर ये पॉइंट है P, इस पे क्या प्रेशर होता था, P प्लस P0 प्लस रो जी एच है। कभी पढ़ा था ऐसा, कोई पढ़ाई करते हो घर पे तो आता है ऐसा फॉर्मूला, हमने पढ़ा था कि डेप्थ पर, है ना, जितना आप डेप्थ पे जाते हो उतना प्रेशर कितना होता था। सबसे पहला टॉपिक ही यही था, P0 प्लस रो जी एच।
अब मान लेते हैं हमारी डेप्थ कितनी है h और पॉइंट क्या है x, तो मतलब हम px का निकाल सकते हैं वैल्यू। px का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहीं पे देखिए p हमारा p पॉइंट कौन सा है, px वाला पॉइंट है। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। अच्छा ये पी नॉट कब हुआ करता था, जब उसके ऊपर प्रेशर कितना होता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, पर अभी पी नॉट नहीं है। अब कितना है वो, यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस 2s/r। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये सरफेस से सरफेस बन गई, अभी हम सरफेस के रिस्पेक्ट में लेंगे इसे। ऊपर का पी नॉट लोगे तो फिर वही आ जाएगा और डेरिवेशन नहीं होगा। समझ में आ रही बात, नहीं आया? तो क्या मैं वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर, पी नॉट की वैल्यू कितनी, पी नॉट नहीं है, पी नॉट से कम है, कितना, 2s/r प्लस रो जी एच। नहीं आया क्या, क्या px, तो इस पॉइंट पे निकालने वाले प्रेशर को क्या बोल रहे हैं, एक्स पॉइंट पर px। ठीक है, ये पहले पढ़ा था अपन ने, डेप्थ प्रेशर इतना होता है पहले। ठीक है, तो पहले वीडियो रिकॉर्डेड है। ये पी नॉट खुद जो वैल्यू है ना, ये पी नॉट माइनस 2sr पी नॉट की वैल्यू है। ये क्यों वैल्यू है, क्योंकि इस बार प्रेशर आप ये नहीं है एग्जैक्टली लोअर प्रेशर, जैसे ये है ना यहाँ पर प्रेशर पी नॉट माइनस 2s/r है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? 2 स्टेप का है बस। पहली स्टेप क्या, कि कॉन्वेक्स पे प्रेशर ये और कॉनकेव पे प्रेशर ये। ठीक है, हमें किससे मतलब है, अब नीचे ये कैसी सरफेस बन रही, कॉन्वेक्स से ही, तो हमने कॉन्वेक्स वाला सरफेस का प्रेशर ले लिया, क्योंकि ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, उससे डेप्थ बिलो का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट। अब हमारे लिए क्या बना, पी नॉट माइनस 2s/r बना और प्लस रो जी एच। अच्छा, पी एक्स का वैल्यू पी नॉट के बराबर है, तो मैं पी एक्स की जगह क्या रख दूं, पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको माइनस 2s/r को इधर ले आया तो कितना हो गया, 2s/r इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे r है क्या, फिर से रेडियस ऑफ ट्यूब है, यहाँ पे 2 रेडियस निकलेगी। अभी ध्यान, सॉरी, ये r क्या है, यहाँ पर कैपिटल R है। सुनो, ध्यान लगाओ, अभी ये कैपिटल R क्या था, कैपिटल R क्या होता था, 2s/r में एक मेनिस्कस अपन ने बबल का देखा था, तो ये बबल का रेडियस क्या बनता था, कैपिटल R। यहाँ पर 2 रेडियस बनेगी, एक तो वो रेडियस ये वाली, ध्यान से देखना, एक तो ये रेडियस कैपिटल R बनेगी और एक बनेगी रेडियस कौन सी, ये वाली ट्यूब की। 2 रेडियस है, दोनों अलग अलग रहेगी। क्यों, क्योंकि मेनिस्कस तो कैसा भी हो सकता है ना, वो तो बाहर निकलेगा ना, ये तो कैसा बाहर निकलेगा ना, पर ट्यूब की रेडियस तो उसके खुद के अंदर ही है। ट्यूब की रेडियस कैसे बनाओगे, अगर डायग्राम से बनाओगे तो ट्यूब की रेडियस कैसी बनेगी, ये वाली। ठीक है, और मेनिस्कस कैसा बनेगा, इसके अंदर कुछ एक मेनिस्कस है। अभी मेनिस्कस क्या होगा, ये कुछ बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 2 रेडियस है कि नहीं, बहुत हल्का बहुत फर्क होगा पर होगा। एक रेडियस ये R है और एक रेडियस कौन सी है, ये कैपिटल R। समझ में आई? तो कैपिटल R कौन सी रेडियस है, यहाँ पर मेनिस्कस की रेडियस है, लिख लो, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अच्छा, इसको का फॉर्मूला को काटा पीटा कर दिया, तो अभी भी यहाँ पर क्या है, हाइट का फॉर्मूला तो आ गया, पर क्या थीटा के टर्म में आया, नहीं आया। h इज इक्वल टू कितना हो गया, h इज इक्वल टू 2 इंटू एस, देखो ये डिवाइड में r, कैपिटल R इंटू रो इंटू जी। इतना क्लियर हुआ? क्या ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो मैंने लिखा? नहीं, वहां पर कॉस था और वहां पर r जो था वो ट्यूब वाला रेडियस था। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पे मेनिस्कस का है, मतलब वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ छेड़खानी है, फॉर्मूले में कर दूंगा मैं तो आ जाएगा। अब थीटा वगैरह क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से आ जाएगा, कहीं ना कहीं लगा देंगे ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे क्या होता बन रहा है उसमें। तो अभी ये क्लियर हो गया, इसको हटा दें। अब इस फॉर्मूले को आगे ले जाएंगे, मतलब 2s/r, बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई कौन सी चीज़ क्या क्या है।
नहीं तो तुम तो आज पढ़े और आज ही भूल गए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखना। ये रेडियस कौन सी बन रही है? ट्यूब की। ये रेडियस किसकी है? ट्यूब की। इसके अंदर कुछ मैंने थोड़ा सा इसको और फाइन बनाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको। ये ट्यूब की और रेडियस मेनिस्कस की, ठीक बन गई ठीक से। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ये ट्यूब की रेडियस है, इसको स्मॉल आर बोला है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, इसको यहाँ से सेंटर लेके मानना, इसका सेंटर भी अलग रहेगा, पता है कितना आर। मैंने शायद उसको पिलाने को इसी सेंटर से ले लिया, ठीक है। क्लियर हुआ? मैंने इसके पहले सेंटर यहीं से ले लिया था क्या? गलत था वो, सेंटर इसका कहीं अलग बनेगा, समझ गए? अच्छा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, कितना? 90 डिग्री, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो एंगल पाओगे ना आप, ये जो एंगल पाओगे, ये क्या बनेगा? कॉन्टेक्ट एंगल बनेगा। कितना बनेगा? तो इसको अपन थीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थीटा। अब इसकी भी एक ज्योमेट्री, वो आया कैसे? ये आर है और ये कितना है? ए है, ठीक है। क्या यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं? कितना होगा? कितना होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो क्या कैपिटल आर की वैल्यू निकल गई कॉस थीटा के टर्म में? आर इज इक्वल टू क्या है? आर अपॉन में कॉस थीटा। तो क्या मैं पुट कर दूं ये वैल्यू यहाँ पर? तो ये कितना हो गया? 2 इंटू एस अपॉन में 1 अपॉन में आर अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। क्या पुट करते आता है आपको? सही किया कि रट लिया? आ गया? ठीक है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आर और हाइपोटेनस आर। अब हमें क्या था? कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस थीटा नीचे चला गया, ठीक है। और हमने जो था आर की जगह वैल्यू पुट कर दी। और अब देखोगे आप, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। कितना हो गया? इसको ऊपर भेजा तो क्या? 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, सबसे पहले होगा रो जी एच, और ये इन दोनों को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू एच। हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं भाई। न्यूमेरिकल्स जो हैं काफ़ी सारे बनते हैं, जो आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अभी तो ये फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया है।